तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छिंदवाड़ा में आपको बता दें, कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद अब सरकार एक्शन में है। परासिया में संचालित अपना मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त किया गया और सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। खाद्य और औषधि विभाग ने जारी किया आदेश। अपना मेडिकल स्टोर की संचालिका है ज्योति सोनी। यानी ये जो पूरा कोल्ड्रिफ कफ सिरप के बाद में जो बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं, उसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है और एक्शन इस कदर लिया गया कि मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया गया है। जिसने ये कोल्ड्रिफ सिरप जो है वो ग्राहकों को दी, मरीजों को दी, उनका जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया गया है। परासिया में संचालित है ये अपना मेडिकल स्टोर, जिसका लाइसेंस निरस्त किया गया, जिसकी संचालिका से भी बातचीत की गई। सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद ये पूरा एक्शन लिया गया। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, कोल्ड्रिफ सिरप के बाद जो मौत के मामले सामने आए, उसके बाद सरकार पूरी तरह से एक्शन में है, जहां पर अपना मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। क्या जानकारी मिल पा रही है पूरी? हाँ बिल्कुल दीपिका, बात की जाए तो एक के बाद एक्शन देखने को मिल रहे हैं सरकार की तरफ से। सरकार पूरे मामले पर सतर्क है, सजग है, बैठकें कर रही है और इन सब के बीच सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से साफ निर्देश दिए गए थे और उनकी तरफ से कहा गया था कि जो भी लोग होंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इन सब के बीच एक बैठक भी सीएम हाउस में बुलाई गई थी, कुछ देर पहले हुई थी, और उन सब के बीच बताया जा रहा है कि अब परासिया, क्योंकि पहला जो मामला सामने आया था छिंदवाड़ा के परासिया से ही मामला सामने आया था, जिस मेडिकल से कोल्ड्रिफ नाम की जो सिरप दी गई थी जो जानलेवा थी, जिसके कारण किडनी फेल हुई, कई बच्चों की मौत हुई, उस अपना मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो जो संचालिका है ज्योति सोनी, उससे भी पूछताछ की जाएगी। और इस पूरे मामले में एक जानकारी और हमारे दर्शकों को दे दें, जिस डॉक्टर ने इसको लिखा था उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उसको लेकर अलग एक सियासी घमासान मचा हुआ है डॉक्टर को लेकर। लेकिन इन सब के बीच बात की जाए तो एक के बाद एक्शन देखने को मिल रहा है। खाद्य औषधि प्रशासन जो जिला छिंदवाड़ा है, उनकी तरफ से लाइसेंस निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया। अब ज्योति सोनी से भी पूछताछ की जाएगी, कुछ खुलासा होगा तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे दीपिका। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जिस परासिया के संचालित अपना मेडिकल स्टोर से कफ सिरप को खरीदा गया था, जहां पर तमाम बच्चों के अभिभावकों ने खरीदी थी, उस वहां के लाइसेंस को भी, मेडिकल लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया गया है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि और भी एक्शन होते हुए इस पूरे मामले में नजर आएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसके अंदर दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी के तहत हम पिछले 48 घंटे से देख रहे हैं, एक के बाद एक कार्रवाई हो रही। और उन्हीं सबके बीच आज की बात की जाए, कुछ देर पहले अपना मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी दीपिका निरस्त कर दिया गया है। बिल्कुल। और देखिए शब्बीर, जिस तरीके से सरकार पूरी तरह से कड़े एक्शन में यहाँ पर नजर आ रही है, या साथ ही ये भी जानना चाहेंगे शब्बीर, क्योंकि देखिए जो मौतों का आंकड़ा था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। फिलहाल कुल कितने बच्चों की मौतें यहाँ पर हुई है और जो अस्पताल में भर्ती है उनकी क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि कहा जा रहा था कि कंडीशन क्रिटिकल है कुछ बच्चों की अभी भी? बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा कि कई बच्चों की स्थिति क्रिटिकल है, उनको नागपुर रेफर कर रखा है। करीब 6 बच्चे जो हैं जिनकी हालत काफी क्रिटिकल है और अभी इलाज किया जा रहा है। तमाम डॉक्टरों की अलग अलग टीमों को तैनात किया गया है कि किसी तरीके से इन तमाम बच्चों को वापस से स्वस्थ किया जाए। और जहां तक के आपका था, अलग अलग आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जो अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं वो 14 के करीब आंकड़े सामने आए हैं कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से इन बच्चों की मौतें हुई हैं। करीब 14 के आसपास आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच चिंताएं सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो नागपुर में करीब 6 बच्चों का इलाज चल रहा है, उनको जल्द, सरकार की कोशिश है कि उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि उनकी हालत काफी क्रिटिकल इस वक्त बताई जा रही है। बाकायदा एक डॉक्टरों की टीम गठित की गई है, लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है। हर आधे घंटे में, 1 घंटे में उनका बाकायदा चेकअप किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द तमाम बच्चों को ठीक किया जाए। और इन सबके बीच एक जानकारी और हमारे दर्शकों को दे दें, सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक प्रयास और किया गया है। पूरे छिंदवाड़ा जिले में बात की जाए तो एक एक घर पर जाकर स्वास्थ्य। बिल्कुल शब्बीर, चलिए आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।